वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर गिनती 1 से 20। शिक्षक की सहायता से गीत गान कीजिए। तो ये जो पोयम है, ये पोयम हम लोग पढ़ेंगे। 1 2 3 4 आओ चलें गिरनार। गिरनार क्या है? एक पहाड़ का नाम है। ओके, 1 2 3 4 आओ चलें गिरनार। देन 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। सोमनाथ आप लोगों को पता है कहाँ है? समंदर के साइड में है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। कच्छ में किसका मंदिर है? आशापुरा माँ का मंदिर है, तो यहाँ पर कहा गया है कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20 मामा जी का फ़ोटो खींच। तो ये इस तरीके से पोयम है। इसमें 1 to 20 1 से लेके 20 तक गिनती हमें बताई गई है। 1 से लेके 20 तक गिनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको क्या करना है? इन सभी को अपनी नोटबुक में लिखना है और 1 से 20 तक आपकी गिनती आपने याद करनी है हिंदी में। अंकों का अनुलेखन कीजिए। एक हिंदी में हम लोग इंग्लिश में 1 इस तरीके से लिखते हैं, बट हिंदी में किस तरीके से लिखा जाता है? इस तरीके से। 2 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं हिंदी में? इस तरीके से, जबकि इंग्लिश में इस तरीके से इसे लिखा जाता है। 3 को इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं या फिर इस तरीके से लिखते हैं, और हिंदी में 4 को हम लोग इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं और हिंदी में हमें इस तरीके से इसे 4 को लिखना होता है। 5 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और हिंदी में इस तरीके से या फिर इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। 6 को इस तरीके से लिखा जाता है उल्टे 9 की तरह इंग्लिश में, और हिंदी में उल्टे 3 की तरह लिखा जाता है। 7 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और हिंदी में हम लोग 7 को इस तरीके से लिखते हैं। 8 को इंग्लिश में इस तरीके से और हिंदी में इस तरीके से या फिर इस तरीके से लिखा जाता है। 9 को जैसा 1 है ना, उसका उल्टा आपको करना है, वो हिंदी में 9 हो जाएगा, जबकि इंग्लिश में हम 9 इस तरीके से बनाते हैं। और ये हमारी गुजराती में लिखे हुए हैं, है ना? ये गुजराती में है और ये हिंदी में है। इंग्लिश में हम सभी को पता है किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपने यहाँ क्या करना है? इन शब्दों का, इन लेटर्स का, इन गिनतियों का अनुलेखन करना है, अभ्यास करना है। अब 1 2 3 4 हमें पॉइंट जॉइंट करने हैं। पहले 1 से लेके 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 कहाँ आता है? यहाँ पर। 5 से लेके 6 कहाँ आता है? फिर ऐसे 7 के बाद 8 कहाँ? ये रहा। फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और फिर वापस 1 पे जॉइंट कर दो। ये क्या बन रहा है? अरे ये तो क्या बन रहा है? माउस। ओके, सो दिस इज़ माउस। अभी हमें क्या करना है? पढ़िए, समझिए और बोलिए। ये हमें पढ़ना है, समझना है, बोलना, और आपने इसे होमवर्क में लिखना भी है। यहाँ पर क्या करना है? अनुलेखन करना है। इसके आगे आप 1 लिखोगे और इसके आगे यहाँ पे इस तरीके से 1 लिख दोगे, ठीक है? 8 जो है ना ब्लू लाइन, तो उसके पहले जो चीज़ लिखी गई, यहाँ पे ये लिखा गया, तो यहाँ पे आप 1 ऐसे कर लोगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आप हिंदी में 1 लिखोगे। इस तरीके से आपने अनुलेखन करना है। गिनती क्रमिक रूप में बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़िए। क्रमिक रूप में बोलते जाइए, यानी 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ओ, रेखा को बिना काटे कहा गया है, तो बिना काटे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? बिना काटे हम लोगों को जोड़ना है। 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? ये यहाँ पर। 7 वापस घूमिए, फिर 8 और फिर 9। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? पूरा कंप्लीट करना है। 9 10 11 बिना काटे, लाइन को बिना काटे आपको 20 तक कंप्लीट करना है। अब गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। तो इसमें 2 कहाँ पे है? ये रहा, तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। 3 कहाँ दिख रहा है आपको? ये नीचे 3, ठीक है? ये रहा, तो 3 के सामने कहाँ लिखोगे? यहाँ पे आप 3 लिख दोगे। यहाँ पे 5 कहाँ? ये रहा। 6 कहाँ? ये रहा। 9 ये रहा। 17
17 ये रहा पहले नंबर पे, इसके सामने 17 लिख दोगे, 18 यहाँ लिख दोगे, 19 आप इसके सामने लिख दोगे। तो जो नंबर है ना उसके सामने आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। अब इसके बाद में एक के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद 13 14 के बाद 15 फिर 16 17 18 है ऑलरेडी, 19 और फिर 20। इस तरीके से आपको गिनती कंप्लीट करनी है पूरी। और जैसे हमने यहाँ पे लेटर्स में किया है गिनती में, वैसे ही आपको यहाँ पे शब्दों में गिनती कंप्लीट करनी है। इसके अलावा ये एक तरीके का हार्ट का खेल दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 जाओ मिठाई खाओ। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे सांप सीढ़ी में डाइस खेलते हैं। समझो हमने डाइस घुमाया और मेरे आ गया 4, तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, मैंने कहा यहाँ खड़ी थी, ठीक है। उसके बाद मेरे आ गया नंबर 4, मैं 1 2 3, अब जाओ मिठाई खा कर आओ, ठीक है। तो इस तरीके का गेम होगा। फिर वहाँ पे मैं 4 पे आ गई, मेरा 2 आ गया, 1 और 2, पैसा नहीं है पैसा लाओ। यानी इस तरीके से हमने ये गेम खेलना है। सो दैट्स हाउ दिस इज़ कम्प्लीटेड। आपको ये सभी अपने होमवर्क में कंप्लीट करना है। थैंक यू। वंदे मातरम स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर गिनती 1 से 20। शिक्षक की सहायता से गीत गान कीजिए। तो ये जो पोयम है, ये पोयम हम लोग पढ़ेंगे। 1 2 3 4 आओ चलें गिरनार। गिरनार क्या है, एक पहाड़ का नाम है। ओके, 1 2 3 4 आओ चलें गिरनार। देन 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। सोमनाथ आप लोगों को पता है कहाँ है, समंदर के साइड में है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। कच्छ में किसका मंदिर है, आशापुरा माँ का मंदिर है, तो यहाँ पर कहा गया है कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20 मामा जी का फ़ोटो खींच। तो ये इस तरीके से पोयम है। इसमें 1 to 20, 1 से लेके 20 तक गिनती हमें बताई गई है। 1 से लेके 20 तक गिनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपको क्या करना है, इन सभी को अपनी नोटबुक में लिखना है और 1 से 20 तक आपकी गिनती आपने याद करनी है हिंदी में। अंकों का अनुलेखन कीजिए। एक हिंदी में हम लोग इंग्लिश में 1 इस तरीके से लिखते हैं, बट हिंदी में किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। 2 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं हिंदी में, इस तरीके से, जबकि इंग्लिश में इस तरीके से इसे लिखा जाता है। 3 को इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं या फिर इस तरीके से लिखते हैं, और हिंदी में 4 को हम लोग इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं और हिंदी में हमें इस तरीके से इसे 4 को लिखना होता है। 5 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और हिंदी में इस तरीके से या फिर इस तरीके से हम इसे लिखते हैं। 6 को इस तरीके से लिखा जाता है उल्टे 9 की तरह इंग्लिश में, और हिंदी में उल्टे 3 की तरह लिखा जाता है। 7 को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और हिंदी में हम लोग 7 को इस तरीके से लिखते हैं। 8 को इंग्लिश में इस तरीके से और हिंदी में इस तरीके से या फिर इस तरीके से लिखा जाता है। 9 को जैसा 1 है ना उसका उल्टा आपको करना है, वो हिंदी में 9 हो जाएगा, जबकि इंग्लिश में हम 9 इस तरीके से बनाते हैं। और ये हमारी गुजराती में लिखे हुए हैं, है ना, ये गुजराती में है और ये हिंदी में है। इंग्लिश में हम सभी को पता है किस तरीके से लिखा जाता है। तो आपने यहाँ क्या करना है, इन शब्दों का, इन लेटर्स का, इन गिनतियों का अनुलेखन करना है, अभ्यास करना है। अब 1 2 3 4 हमें पॉइंट जॉइंट करने हैं। पहले 1 से लेके 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 कहाँ आता है यहाँ पर, 5 से लेके 6 कहाँ आता है, फिर ऐसे 7 के बाद 8 कहाँ, ये रहा, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और फिर वापस 1 पे जॉइंट कर दो। ये क्या बन रहा है, अरे ये तो क्या बन रहा है, माउस। ओके, सो दिस इज़ माउस। अभी हमें क्या करना है, पढ़िए, समझिए और बोलिए। ये हमें पढ़ना है, समझना है, बोलना, और आपने इसे होमवर्क में लिखना भी है। यहाँ पर क्या करना है, अनुलेखन करना है। इसके आगे आप 1 लिखोगे और इसके आगे यहाँ पे इस तरीके से 1 लिख दोगे, ठीक है। 8
जो है ना ब्लू लाइन, तो उसके पहले जो चीज़ लिखी गई, यहाँ पे ये लिखा गया तो यहाँ पे आप एक ऐसे कर लोगे, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे आप हिंदी में एक लिखोगे। इस तरीके से आपने अनुलेखन करना है। गिनती क्रमिक रूप में बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़िए। क्रमिक रूप में बोलते जाइए, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ओ, रेखा को बिना काटे कहा गया है, तो बिना काटे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? बिना काटे हम लोगों को जोड़ना है। एक, दो, तीन, चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? ये यहाँ पर। सात, वापस घूमिए, फिर आठ और फिर 9। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? पूरा कंप्लीट करना है। 9, 10, 11 बिना काटे, लाइन को बिना काटे आपको 20 तक कंप्लीट करना है। अब गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। तो इसमें 2 कहाँ पे है? ये रहा, तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे। 3 कहाँ दिख रहा है आपको? ये नीचे 3, ठीक है, ये रहा। तो 3 के सामने कहाँ लिखोगे? यहाँ पे आप 3 लिख दोगे। यहाँ पे 5, 5 का ये रहा। 6, 6 का ये रहा। 9 ये रहा। 17, 17 ये रहा पहले नंबर पे, इसके सामने 17 लिख दोगे। 18, 18 यहाँ लिख दोगे। 19, 19 आप इसके सामने लिख दोगे। तो जो नंबर है ना उसके सामने आपको फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। अब इसके बाद में 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 13, 14 के बाद 15, फिर 16, 17, 18 है ऑलरेडी, 19 और फिर 20। इस तरीके से आपको गिनती कंप्लीट करनी है पूरी। और जैसे हमने यहाँ पे लेटर्स में किया है गिनती में, वैसे ही आपको यहाँ पे शब्दों में गिनती कंप्लीट करनी है। इसके अलावा ये एक तरीके का हार्ट का खेल दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है? 1, 2, 3, 4, जाओ मिठाई खाओ। यहाँ पे क्या करते हैं हम? जैसे सांप सीढ़ी में डाइस खेलते हैं। समझो हमने डाइस घुमाया और मेरे आ गया 4, तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, मैं कहाँ? यहाँ खड़ी थी, ठीक है। उसके बाद मेरे आ गया नंबर 4, मैं 1, 2, 3, अब जाओ मिठाई खा कर आओ, ठीक है। तो इस तरीके का गेम होगा। फिर वहाँ पे मैं 4 पे आ गई, मेरा 2 आ गया, 1 और 2, पैसा नहीं है पैसा लाओ। यानी इस तरीके से हमने ये गेम खेलना है। सो दैट्स हाउ दिस इज़ कम्प्लीटेड। आपको ये सभी अपने होमवर्क में कंप्लीट करना है। थैंक यू।